आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल सेल्स कि एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड उनकी क्या क्या फंक्शन है। तो हम पहले तो सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हमें हर एक पार्ट का फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो सेल की डेफिनेशन आती है कि सेल क्या होता है। ये एक स्मॉल कंपार्टमेंट होता है जिसमें सारे बायोलॉजिकल इक्विपमेंट होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए नेसेसरी होते हैं। मतलब सारी चीज़ें वो होंगी उसके अंदर जो एक एनिमल को लाइव रखने के लिए ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले जो एनिमल सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, लार्ज सेल होती हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और कुछ ऑर्गेनेलिज भी होते हैं, कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेली बोलते हैं। अब इनके पार्ट्स एंड फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है वो आता है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल को कवर करके रखता है और ये जो है क्या सेल के अंदर जाएगा, क्या जो है बाहर आएगा, क्या इन जाएगा, क्या आउट ऑफ द सेल जाएगा, तो उसका रेगुलेशन करके रखती है ये मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स के अंदर। देन आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि डीएनए होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो क्रोमेटिन से फिल्ड होता है। देन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस ऑर्गेनेली का काम होता है कि ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स फॉर्म करता है और मेनली जो प्रोटीन प्रोडक्शन होता है वो यहीं पे होता है। उसके बाद हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है जिसका काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन करना। और वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस। देन आते हैं लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो स्टमक होते हैं एंड इनका मेन काम क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन करते हैं जो भी हमारे पास मटेरियल होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं ये एंड जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं। और जो भी जैसे सेलुलर डेब्रिस बच जाता है, सेल्स का जो वेस्ट बच जाता है उसको भी ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इसीलिए इनको सेल का स्टमक बोला जाता है जहाँ पे सारा डाइजेशन हो रहा होता है। गोल्गी apparatus ये भी एक अनदर सेट ऑफ ऑर्गेनेली है जिसका मेन काम होता है कि प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करना। जब प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाता है फिर उसमें अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशन की जाती है एंड जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको आउट ऑफ द सेल्स जो है ट्रांसपोर्ट करने में वर्क करता है ये। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेंट्रियोल। ये एक होलो ट्यूब की तरह होते हैं क्योंकि इनकी शेप इसी तरह से होती है। इनका मेन फंक्शन होता है कि जो क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन हो रही होती है ना तो क्रोमोसोम की मूवमेंट में ये हेल्प कर रहे होते हैं यानी माइटोसिस म्यूसिस के दौरान। वैक्यूल्स जो होते हैं वो एक इनक्लोज कंपार्टमेंट होते हैं और इनके अंदर सिर्फ वाटर भरा होता है एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हमारे पास अब सब कंप्लीट हो गए हैं जितनी भी ऑर्गेनालिज और जो पार्ट्स थे एनिमल सेल्स के वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक एनिमल सेल्स के अंदर गोल्गी apparatus होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं एनिमल सेल के लिए क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है एनिमल का पूरा जो है लाइफ चलती है।